इस उपन्यास का अगला अध्याय है राजप्रासाद में मृच्छिकटिकम। नगरवधू प्रियंवदा और उनका दल मृच्छिकटिकम नाटक कर रहा था। नाटक में वसंत सेना का किरदार निभा रही थी प्रियंवदा। नाटक का अंतिम दृश्य दिखाया जा रहा था जब चारुदत्त का सिर धड़ से अलग करने चांडालों द्वारा लिटाया गया था और अचानक वसंत सेना का आगमन हुआ। चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का आरोप लगा था और अपने सामने वसंत सेना को देखकर चंडालों ने अपना निर्णय बदल लिया। प्रियंवदा एवं सहयोगियों की अभिनय कौशल की प्रशंसा सम्राट ने की। चारुदत्त का अभिनय जिस युवक ने किया उसका परिचय भी सम्राट ने लिया। प्रियंवदा ने बताया, ये सुपर्णक हैं, उज्जैनी का प्रतिभाशाली कलाकार। अभी प्रवरसेन महोत्सव के लिए हमने इसे राजधानी में आमंत्रित किया है। मैं सुपर्णक के साथ 3 नाटकों में हिस्सेदारी करूंगी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और स्वप्न वासव दत्ता। सम्राट ने पूछा, यह तुम दोनों से मेरा प्रश्न है। सुपर्णक, तुम किसी नाटक में दुष्यंत बनोगे, किसी में अग्निमित्र और किसी में उदयन। हर राजा का चरित्र उदात्त होते हुए भी बिल्कुल अलग सा, और तुम्हारा चरित्र भी इनसे अलग ही होगा। फिर इस किरदार को जीवंत करने की चुनौती को किस तरह से लोगे? प्रियंवदा, तुम पर भी यही बात लागू होती है। इनमें एक तपस्वी कन्या है और शेष दोनों राजकुमारियां, तीनों अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग संस्कारों की। इतनी अलग तरह के किरदार कैसे निभाओगी? सुपर्णक ने कहा, जिस चरित्र को निभाना होता है उसकी बुनियादी विशेषताओं की मैं पड़ताल करता हूं। उदाहरण के लिए, दुष्यंत का चरित्र शक्तिशाली होने के बावजूद लंपट है, रसीला है। तत्व ज्ञान को जानने की गहरी जिज्ञासा दुष्यंत में नहीं दिखती। इस तरह उथला उथला सा चरित्र है दुष्यंत का। समझ लीजिए, बहुत कुछ भावरे से चरित्र है दुष्यंत का। उसके लिए प्रेम के विशेष मायने नहीं। जब मैं दुष्यंत का चरित्र करता हूं तो उस समय पूरा लंपट हो जाता हूं। अग्निमित्र भी लंपट है, लेकिन इसे स्वीकार करने में वो हिचकिचाता नहीं। पाप को लेकर उसके भीतर वैसी मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां नहीं जितनी दुष्यंत के भीतर है। सम्राट ने कहा, अच्छी बात है सुपर्णक, समझ पा रहा हूं। तुम नाट्य शास्त्र की परंपराओं को निभाने के साथ ही नाटक को लेकर अपनी स्वतंत्र सोच को भी आगे बढ़ा रहे हो। तुम जैसे कलाकारों के बूते ही भारत में नाट्य परंपरा मजबूत हो रही है। पुनः इस प्रश्न पर मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं प्रियंवदा। प्रियंवदा ने कहा, यह प्रश्न बहुत कठिन है सम्राट। एक कलाकार के रूप में अक्सर मेरी मुठभेड़ इस प्रश्न से होती है। इसका ठीक ठाक उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन समाधान के कुछ सूत्र जरूर मिले हैं जिनके माध्यम से मैं अभिनय का भवसागर पार करने की कोशिश करती हूं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में देश और देशकाल की बात कही है जो मुझे बहुत उपयोगी लगती है। किसी किरदार को गढ़ने में उसका देश और देशकाल प्रमुख भूमिका निभाता है। इसका ठीक ठाक उदाहरण मुझे समझ नहीं आ रहा। इसकी एक करीबी बात जरूर मन में आ रही है। उदाहरण के लिए, आपके अंतःपुर में अनेक देशों से अनेक पत्नियां हैं जिनसे आप उनकी ही भाषा में बात करते हैं। सम्राट ने मुस्कुराकर टोकते हुए कहा, ऐसा ना कहें देवी, मेरी केवल 5 पत्नियां हैं। अनेक कहकर तो आप मुझे लीलाधर कृष्ण के समकक्ष खड़ा कर दे रही हैं। झेपते हुए प्रियंवदा ने कहा, नहीं राजन, मेरा मंतव्य ऐसा नहीं है। अपनी पत्नियों के अवलोकन के दौरान उनको परखते हुए आपने जरूर महसूस किया होगा कि देश का चारित्रिक गुण उनके भीतर जरूर आया है। गणतंत्रों से आई स्त्रियां अपने विचारों में अधिक स्वतंत्र होंगी और मध्य देश के रूढ़ वातावरण में पत्नी रानियां स्वभाव से दुर्बल। उदाहरण के लिए मध्य देश से ध्रुव स्वामिनी का चरित्र उठा लीजिए। स्त्रियों को हमेशा बंधन में रखने के संस्कारों की वजह से उनमें स्वाभाविक दुर्बलता आ गई। हाँ, इसके अपवाद भी होते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि संस्कारों का गहरा असर चरित्र पर पड़ता है और संस्कारों का निर्माण देशकाल की परिस्थितियों से होता है। सम्राट ने कहा, चलो मान लिया, लेकिन अभी 3 नाटकों की बात हो रही है
और ये सभी तो मध्य देश से ही हैं। अब इनके किरदारों में कैसे अंतर करोगी? प्रियंवदा ने कहा, हाँ, जैसा सुपर्णक ने बताया कि अपने मूल चरित्र को खोजने की कोशिश करूंगी। जैसा कि शकुंतला का उदाहरण ले, वो विश्वामित्र और मेनका की बेटी है। स्वाभाविक रूप से उसमें अपने माता और पिता दोनों के गुण आए होंगे। विश्वामित्र का चरित्र सतोगुणी और रजोगुणी के बीच का था और मेनका का चरित्र रजोगुणी और तमोगुणी। ऐसे में हो सकता है कि शकुंतला का चरित्र रजोगुणी हो। फिर इसके बाद दो प्रकार की बातें होती हैं। हर व्यक्ति अपने माता पिता या कुल के गुणों अथवा अवगुणों का धारक होता है, लेकिन उसके अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र गुण अवगुण भी होते हैं। फिर जिन परिस्थितियों में वो रहता है वो भी निर्णायक होती हैं। सोचिए, यदि शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम की बजाय किसी और घर में पैदा हुई होती तो उसका चरित्र भिन्न होता। सम्राट ने कहा, इतनी सारी बातें ध्यान में रखने पर सब कुछ गड्ढमड्ढ नहीं हो जाता क्या? प्रियंवदा ने कहा, इसके लिए ही नाटक का पूरा अध्ययन जरूरी है। नाटक में किरदार ने जिस तरह से निर्णय लिए उससे उसके व्यक्तित्व की बारीकियां समझ में आती हैं। उदाहरण के लिए, जब दुष्यंत ने शकुंतला को राजसभा में पहचानने से इनकार कर दिया तो उसने कड़ा विद्रोह नहीं किया। पूरा नाटक पढ़ने पर समझ आया कि शकुंतला गूंगी गुड़िया नहीं थी, लेकिन उसका चरित्र इतना शक्तिशाली भी नहीं था कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का सामर्थ्य पैदा कर सके। यह सारी बातें सोचकर मन में चरित्र का एक बिंब तैयार हो जाता है और इसके अनुरूप ही अभिनय किया जाता है। सम्राट ने कहा, या तो रहा केवल तुम्हारा किरदार जिसे तुम्हें निभाना है, लेकिन अलग अलग किरदारों के सामने भी तो हाव भाव बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जिस शिष्टता से और शालीनता से तुम राजसभा में व्यवहार करती हो और राजा अथवा राजपुरोहित के समक्ष व्यवहार करती हो, वैसा व्यवहार तो सुपर्णक या अन्य किसी आम नागरिक से नहीं करती होगी। प्रियंवदा ने कहा, स्त्रियों को यह परेशानी नहीं होती। हमारी आंखें पुरुषों को भीतर तक ताड़ लेती हैं। सम्राट ने कहा, फिर क्यों स्त्रियों को दुष्यंत जैसे भ्रमर चरित्र के लोग लुभा लेते हैं? प्रियंवदा ने कहा, इसका कारण मन है जो बस में नहीं रहता। सत्य और असत्य का ज्ञान हम सबको है, पर हम चाहकर भी वास्तविक जीवन में सत्य को पूरी तरह से अपना नहीं पाते। सम्राट ने ठिठोली करते हुए कहा, सुपर्णक की जगह मुझे किसी किरदार में लेना हो, किसमें ले सकते हैं? प्रियंवदा ने कहा, आप सम्राट हरिसेन ही ठीक हैं। दुष्यंत के अवगुण आप क्यों अपनाना चाहेंगे? सम्राट ने कहा, देवी की जैसी इच्छा, मुस्कुराते हुए कहा था उन्होंने। इसी बीच प्रतिवेदक ने नाट्य सभा में प्रवेश किया। सम्राट ने कहा, बताओ प्रतिवेदक, इस पहर में ऐसी क्या बात हो गई है? प्रतिवेदक ने कहा, सम्राट, पंजीयन कार्यालय में गांधार से आए अप्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रमुख कर्णिक से दुर्व्यवहार किया और स्थानीय नागरिकों से भी उलझे। दोनों ओर से कुछ नागरिकों को दंडपाशिक ने बंदी बनाया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। सम्राट ने कहा, कारण? प्रतिवेदक ने कहा, गांधार के अप्रवासी चाहते हैं कृषि योग्य भूमि, लेकिन वाकाटक साम्राज्य के नियम विदेशियों के लिए इसके क्रय विक्रय की अनुमति नहीं देते। सम्राट ने कहा, यह गंभीर विषय है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को मंगलवार की बैठक के लिए सूचित कर दें।